सुबह सुबह फर्स्ट क्लास तैयार होके आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। हाथ में बैग है। सडनली आप चेक करते हो अपना मोबाइल, और अपने मोबाइल में आता है एक नोटिफिकेशन कि फ़्लाइट हो चुका है कैंसिल। आया, आपको भी गुस्सा आ गया, हो गया आपका मूड ख़राब। लेकिन क्या आपको पता है, क्या जब फ़्लाइट कैंसिल होता है सिर्फ जो फ़्लाइट में जाते हैं उनको ही दिक्कत होता है? क्या जो फ़्लाइट चला रहे फ़्लाइट के कंपनी वालों को वो दिक्कत नहीं होता है? तो है गैस, मैं हूँ मानस और आज आ चुके हैं एक नए ब्लॉग में। आप जान चुके होंगे कि आज क्या टॉपिक होने वाला है। तो आज का टॉपिक है कि फ़्लाइट कैंसिलेशन का इफ़ेक्ट जो कि एविएशन इंडस्ट्री पे होता है। आज वही जानेंगे कि क्या क्या इम्पेक्ट होता है एविएशन इंडस्ट्री में। तो गैस, आपको तो पता ही होगा कि अभी रिसेंटली जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ था कि बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हो रहे थे और बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों को। तो क्या सिर्फ वही दिक्कत सिर्फ पैसेंजर्स को हो रहे थे? क्या उनके इंडिगो वाला जो कंपनी है उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत तो उनको भी हो रही थी। तो उनको क्या दिक्कत हो रही थी? पहली बात कि जब उनका फ़्लाइट कैंसिल हो रहा था तो उनको बहुत ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे। जैसे कि जैसे पैसेंजर्स लोगों को उनको एकोमोडेशन देना, एकोमोडेशन के साथ उनको फ़ीस रिफ़ंड करना, जैसे टिकट का फ़ीस रिफ़ंड करना, और उसके बाद कोई नेक्स्ट फ़्लाइट हो तो उसके उसके एकोमोडेशन देकर उस नेक्स्ट फ़्लाइट को बुक करना। तो ये सब काफ़ी महंगा रहता है उन सब के लिए। ऊपर से उनको खाना भी देना पड़ता है, मील्स भी देना पड़ता है। तो ये सब काफ़ी महंगा हो जाता है उनके लिए। तो वो एक फाइनेंशियल दिक्कत। जो सेकंड दिक्कत आता है मेजरली, वो होता है कि वो सिस्टम जो फ्लाइट एविएशन सिस्टम था, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ जाता है उनमें। जैसे आप समझो, ऐसे समझो कि जैसे ट्रेन का एक हो गया कि एक ट्रेन डिले हो गया, तो उसके बाद पीछे पीछे जो उस सेम रूट में ट्रेन आएगा तो वो सब डिले हो जाएंगे क्योंकि लाइन क्लियर नहीं रहेगा। उसी तरह जैसे फ़्लाइट भी अगर एक डिले हो गया तो उसके बाद वाले सारे फ़्लाइट्स भी डिले हो जाएंगे। उसके बाद वो प्लेन कभी गलत एयरपोर्ट में स्ट्रक होकर रह जाना, और पैसेंजर्स के जो क्रू मेंबर्स है फ्लाइट में, तो उनका भी वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवर ड्यूटी करना पड़ता है उनको, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनको घर से बाहर। तो ये भी एक टाइप का दिक्कत जो वो फेस करते हैं। इसी तरह एक कैंसिलेशन से बहुत सारे डिले स्टार्ट हो जाते हैं फ़्लाइट में। गैस, अब जब तीसरा इम्पैक्ट आता है वो सबसे खतरनाक है। वो कैसे खतरनाक है? वो है सोशल मीडिया इम्पैक्ट। और सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल आज के दिन में बन चुका है कि सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ आ जाता है और लोग उसको बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं कि डेप्थ में जाए बिना। आपको पता है अभी सबके सबसे ज़्यादा डेंजर क्या है? वो है सोशल मीडिया प्रेशर। एक रील या फिर एक ट्वीट और वो एयरलाइन पूरा नेगेटिव रीजंस के लिए वायरल हो जाता है, और फिर उसके अगेंस्ट खराब रिव्यूज़ आते हैं, एंग्री कमेंट्स आते हैं। उसके उसके वजह से उस एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे उनका ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इससे उनका बिजनेस ऑब्वियसली डाउन जाएगा। इसीलिए जो सोशल मीडिया आज के टाइम पे हो गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो सोशल मीडिया को देख के ही इस्तेमाल करना चाहिए और वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा जो रीज़न है वो फ्लाइट के प्रॉब्लम्स का ये है कि पैसेंजर्स डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। किसी का, बहुत लोगों का प्लान्स फेल हो जाते हैं। किसी का वेडिंग का प्लान होता है, जैसे कि आप सुने होंगे कि एक आदमी वो अपना वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया। अपना ही वेडिंग था लेकिन वो बेचारे, वो इंडिगो का फ़्लाइट कैंसिल हो गया तो फ्लाइट ही वो अपना वेडिंग ही अटेंड नहीं कर पाया। तो इससे लोगों में गुस्सा और डिससेटिस्फेक्शन तो ज़रूर उमड़ेगा ही। और दूसरी चीज़ ये कि किसी का एग्ज़ाम मिस हो जाता है, शायद वो एग्ज़ाम उसके करियर का लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट मीटिंग मीटिंग भी मतलब मिस करना पड़ता है उसको। तो शायद ये स्कूल मिला के बात है कि स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और जो एक एक्सट्रीम प्रेशर जो होता है वो एक साथ हिट करता है। तो ये सब इम्पैक्ट जो होता है वो फ्लाइट के ऊपर, फ्लाइट एविएशन कंपनी के ऊपर आके डायरेक्टली हिट करता है। और फिफ्थ जो इशू होता है गैस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इसके रिलेटेड है कि एयरपोर्ट स्टाफ का जो है, हालांकि वो एयरपोर्ट में काम करते हैं, वो उस कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन आखिर में वो है तो इंसान ही। तो एक इंसान को कितना ज़्यादा खटा सकते हैं? अगर क्यूज़ लंबे होंगे, उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा, कभी कभी तो बिना ब्रेक के भी उनको काम करना पड़ता है। तो सोचो उनके लिए भी क्या बीतता होगा कि उनको घर जाना है, उनका भी तो फैमिली है, वो भी तो अपना लाइफ देखेंगे। लेकिन उनको फ्लाइट कैंसिल होता है तो उसके लिए उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। और उसके साथ उनको डील करना पड़ता है उन पैसेंजर्स के साथ जो एंग्री होते हैं और उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। तो उन गुस्से पैसेंजर्स के साथ भी उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो उनका टाइम काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, और उनका जो वो पीरियड होता है, जो डिले का पीरियड होता है ना,
उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, मतलब क्या बोलता है, हेक्टिक हो जाता है। इन द सेंस कि मैनेज कर, डेंजर इन द सेंस कि उनको मैनेज करना उस टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी रात रात 12 बजे 1 बजे तक काम करो और ऊपर से पैसेंजर्स को मैनेज करो, लॉन्ग क्यूज़ को मैनेज करो, तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है उनके लिए, उनके मेंटल पीस के लिए और या फिर फिजिकली फैमिली के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो गैस ये तो हो गए कुछ इफ़ेक्ट्स जो कि इंस्टेंटली दिख जाते हैं, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म्स में दिखते हैं, जैसे कि पैसेंजर्स का ट्रस्ट ना होना। आप तो ये कहावत सुनी ही होगी कि धंधे विश्वास पे चलता है, लेकिन वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक ट्रस्टेड ब्रांड जो है, एक ट्रस्टेड ब्रांड जो है जिसको आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो, तो आप उसी प्रोडक्ट का ही खरीदोगे। एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसका इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ऑलरेडी पीपल आर, मतलब जो है ना वो जो ब्रांड की तरफ है उसकी तरफ ऑलरेडी इंक्लाइंड है। तो एक नए ब्रांड को उसके लिए ट्रस्ट जनरेट करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह अगर किसी ब्रांड के ऊपर से ट्रस्ट चला जाता है तो फिर वो ट्रस्ट को रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर एक बार फ्लाइट कैंसिल हुआ और डिले हुआ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पैसेंजर्स लोगों को, तो फिर वो विश्वास उड़ जाता है पैसेंजर्स से। तो इसीलिए पैसेंजर्स का जो है ट्रस्ट टूटने लगता है वो। जो सेकंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है गैस, वो है मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर उनका कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनका फ्लाइट चलेगा नहीं, पैसेंजर्स आएंगे नहीं, तो उनका जो मार्केट में जो फ्लाइट इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर होता है उनमें उनका कम शेयर से उनका रहेगा। क्योंकि अब कोई पैसेंजर्स नहीं रहेंगे तो शेयर्स बाई कौन करेगा? क्योंकि उस इन्वेस्टर में चलता ही नहीं, चलेगा नहीं, तो फ्लाइट इंडस्ट्री इनडायरेक्टली बंद ही होने के कगार पे आ जाएगा। तीसरी बात हो जाए कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। जब एक इन्वेस्टर देखेगा कि वो कंपनी में अच्छा चल नहीं रहा है, कि पैसेंजर्स का जो आना है वो कम होते जा रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स भी डाउट करने लगेंगे क्या ये कितने दिन तक चलेगा, तो वो उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सोचने लग जाएगा। अगर एक इन्वेस्टर एक कंपनी पे इन्वेस्ट करना बंद कर दे तो उसका चलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस ये तो रहा समरी क्या होता है एविएशन इंडस्ट्री का। तो आप याद रखना जब अगली बार कोई फ़्लाइट कैंसिल हो, तो आप ये याद रखना ज़रूर कि वो सिर्फ पैसेंजर्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो एविएशन इंडस्ट्री है वो भी उसको भी अंदर तक हिला दे के रख देता है। मतलब बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होता है सबके लिए, पैसेंजर्स के लिए भी तो होता ही है, लेकिन वो एविएशन इंडस्ट्री वालों के लिए भी उतना ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो गैस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा होगा गैस, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।